Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 10, Key and Key Control of Travel Accommodation and Transport Services. In this we are going to cover introduction, types of keys, emergency key, master key, guiding principles in key control system, limitations of metal keys and key cards. So first about the introduction of key and key control. Every management owning property needs to establish procedures for its staff to follow that will help ensure the safe and secure functioning of the operation. यानी कि हर एक मैनेजमेंट जो है उनको अपनी प्रॉपर्टी जो ओन करते हैं उनको चाहिए कि किस तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएं ताकि सेफ और सिक्योर फंक्शनिंग हो सके इन सब प्रॉपर्टी की और इन सब ऑपरेशंस की. सो फर्स्ट स्टेप विच इन्वॉल्व्स इन एवरी मैनेजमेंट ओनिंग प्रॉपर्टी, जो किस तरीके से वो प्रोसीजर्स फॉलो करती है और किस तरीके से स्टाफ को फॉलो अप करने हैं वो प्रोसीजर्स ताकि सेफ एंड सिक्योर फंक्शनिंग हो सके इन ऑपरेशंस की. All employees, not merely security personnel, should know the appropriate security procedures that will help protect the guests and the property from danger and loss at the hands of criminals. यानी कि सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं कह सकते हैं हम, बल्कि सिक्योरिटी पर्सनल ही नहीं, सभी एम्प्लॉयज को इस बारे में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉलो किए जा सकते हैं. उनको इस बारे में मालूम होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या हैं जिससे कि वो अपने गेस्ट को और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर एंड लॉस एट द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स. Housekeeping staff are closely in touch with the guest and therefore they are more responsible for the security of the guest. Many security procedures are needed to control external theft by opportunist guests and internal theft by employees. तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जो हैं उनको चाहिए कि कंट्रोल करें एक्सटर्नल थेफ्ट किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिस्ट गेस्ट से और इंटरनल थेफ्ट बाय एम्प्लॉयज. Other procedures address the potential for loss created by or during emergencies, including accidents. Asset protection procedures involve protecting the property from losses arising from any number of sources, चाहे internal हो चाहे external हो. तो सबसे important step यहाँ यही आता है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोसीजर्स जो हैं वो सेट किए जाएं ताकि हम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी तरीके के लॉसेस से. कहीं भी सोर्स, कोई भी ऐसा सोर्स हो जिससे लॉस हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी का, चाहे वो इंटरनल सोर्स हो चाहे एक्सटर्नल सोर्स हो, उनसे हम उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन प्रोसीजर्स सेटअप किए जाने चाहिए. गेस्ट रूम रिप्रेजेंट्स द इनर सर्कल ऑफ अ होटल सिक्योरिटी प्लान. तो आप जानते हैं कि गेस्ट रूम जो है वो हमारे होटल सिक्योरिटी प्लान का एक इनर सर्कल रिप्रेजेंट करता है. गेस्ट रूम इज द सैंक्चुरी फॉर द वियरी ट्रैवलर वेयर दे एक्सपेक्ट टू बी सेफ. तो ऑब्वियसली गेस्ट रूम जो है वहाँ पर वो ट्रैवलर्स चाहेंगे कि वो सेफ हों, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए. द गेस्ट रूम डोर्स एंड विंडोज must be forfeited to prevent forced entry. तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है होटल में कि गेस्ट रूम के डोर्स एंड विंडोज़ उनको forfeited किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की forced entry ना हो सके. Installation of burglar proof door locking system and key control are also vital to ensure guest room safety against theft. तो इस तरीके के burglar proof locking system भी आप लगवा सकते हैं और key control जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेजर है जो किया जाना चाहिए टू इंश्योर गेस्ट रूम सेफ्टी अगेंस्ट थेफ्ट. तो इस सेशन में हम आज यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं. तो नाउ अबाउट की एंड की कंट्रोल. एक्चुअली व्हाट इज अ की? की के बारे में शायद आप जानते होंगे. की इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ओपन अ लॉक. आप जानते हैं कि वो डिवाइस होता है जिससे लॉक ओपन किया जाता है. टिपिकल की consist of two parts. तो दो parts रहते हैं. एक blade which slides into the keyhole to unlock the door and the bow which is left protruding so that the torque can be applied by the user to open up the door. आप जानते हैं इसमें दो parts रहते हैं. blade जो कि keyhole में जाकर slide करता है ताकि door open हो सके, और bow जो बाहर रहेगा protrude out करेगा ताकि जो user है उस पर अपना torque apply कर सके.
और ओपन कर सके डोर को। इस तरीके से टिपिकल की डिज़ाइन की जाती है। द ब्लेड इज यूजुअली डिजाइन टू ओपन वन स्पेसिफिक लॉक, ऑल्दो मास्टर की जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है जिससे हम डिफरेंट सेट्स ऑफ सिमिलर लॉक्स को ओपन कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ की कंट्रोल इज एसेंशियल टू सिक्योरिटी ऑफ लॉजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा की कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है एक्चुअली ये सिस्टम की कंट्रोल का, ताकि सिक्योरिटी हो सके लॉजिंग प्रॉपर्टी की। ऑल कीज वेदर मेटल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुड बी एडिक्वेटली कंट्रोल, यानी कि कोई भी कीज हो, चाहे मेटल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उनको एडिक्वेटली कंट्रोल किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ द की लॉक सिस्टम इज सीरियसली वीकेंड व्हेन कीज आर इशूड टू अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल or to anyone who has no legitimate need for a key। यानी कि तब ये सिक्योरिटी की लॉक सिस्टम की बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, सीरियसली वीकेंड, जब कीज जो हैं वो बहुत सारे लोगों को दी जा रही हैं बिना, चाहे उन्हें नहीं चाहिए तब भी हम उन्हें दे रहे हैं। वी आर इशूइंग द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल द कीज at that time, the security of the key lock system is seriously weakened। या फिर जिन पर हमें विश्वास नहीं है, who has no legitimate need for the key, then also they are being given the keys। so उस समय हम कह सकते हैं कि की लॉक सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो सीरियसली वीकेंड हो रही है। बेस्ट लॉक इन द वर्ल्ड may be unable to protect a property or its guest if poor key control allows a criminal to obtain a key to that lock। तो बेस्ट लॉक जो है वर्ल्ड में वो शायद अनेबल रहेगा टू प्रोटेक्ट अ प्रॉपर्टी और इट्स गेस्ट इफ पुअर की कंट्रोल अलाउज अ क्रिमिनल टू ऑब्टेन अ की टू दैट लॉक। यानी कि अगर क्रिमिनल्स के हाथ में आ गया है वो की, उस ताले की चाबी आ गई है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुअर की कंट्रोल है और इस तरह इसको काफ़ी सीरियस मैटर लिया जा सकता है। इस तरीके का सिक्योरिटी की लॉक सिस्टम जो है सीरियसली गेट वीकेंड इन दैट टाइम। Now about the different types of keys। Most lodging properties use at least 3 types of keys। हम देखते हैं कि most of the lodging properties जो है वो 3 तरीके की keys जो है वो टाइप यूज़ करती हैं। 3 तरीके की keys जो होती हैं उनमें फर्स्ट इन द लिस्ट इज emergency key। emergency key opens all guest room doors even when they are double locked। emergency key जो है वो सभी गेस्ट रूम या डोर्स को अगर डबल लॉक भी हैं तो एट दैट टाइम ऑफ इमरजेंसी वो ओपन अप कर सकते हैं हम उनसे। विद द हेल्प ऑफ दीज इमरजेंसी कीज वी कैन ईजिली ओपन ऑल द गेस्ट रूम डोर्स, या कोई भी इस तरीके के लॉक जो है हम ओपन कर सकते हैं इवन व्हेन दे आर डबल लॉक्ड ऑल्सो। इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जाम्पल टू एंटर अ रूम व्हेन द गेस्ट नीड्स हेल्प and is unable to reach or open the door। In that case we use emergency key। Emergency key should be highly protected and its use strictly controlled and recorded। तो इस तरीके की जो है highly protected रहती हैं obviously, और इनका use जो है हम थोड़ा strictly control करके और record करके रखते हैं। and it should never leave the property। और प्रॉपर्टी के अंदर ही इस टाइप की कीज हम फॉर इमरजेंसी यूज रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके की ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है जहाँ गेस्ट जो है वो खुद ओपन नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ हम इस टाइप की कीज यूज करके इमरजेंसी डोर को ओपन कर सकते हैं। वन प्रोसीजर फॉर इमरजेंसी कीज इज टू हैव देम लॉक्ड इन अ सेफ और सेफ डिपॉजिट बॉक्स एंड साइंड आउट बाय द इंडिविजुअल नीडिंग वन। यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से हम इन्हें संभाल के रख सकते हैं, इनको सेफ में रख सकते हैं हम, एंड और इधर इन द सेफ डिपॉजिट बॉक्स, और भी हम दे सकते हैं इन्हें जब भी हमें ज़रूरत हो, इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड हो तो हम इन्हें दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन यूज एमरजेंसी की एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मास्टर की। मास्टर की इज डिजाइन टू ओपन अ सेट ऑफ सेवरल लॉक्स। मास्टर की जो है आप जानते हैं, मास्टर की इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है जिसमें सेवरल लॉक्स को ओपन करने का उसके अंदर सेट रहता है। तो दीज लॉक्स ऑल्सो हैव कीज विच आर स्पेसिफिक टू ईच वन, दैट इज द चेंज की एंड कैनॉट ओपन एनी ऑफ द अदर्स इन द सेट। यानी कि ये जो लॉक्स हैं इनके पास अपनी भी कीज होती हैं, जो हर एक लॉक की अपनी एक की रहती है, एंड वो कीज एक दूसरे की लॉक को नहीं खोल पाएंगी, जबकि जो मास्टर की है उसके अंदर पर्टिकुलरली ऐसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है जिससे कि इस तरीके के सिमिलर लॉक्स हम
इजीली ओपन कर सकते हैं, बट जो इनकी स्पेसिफिक कीज हैं वो इसे ओपन नहीं कर पाएंगी, वो सिर्फ अपने ही लॉक को ओपन कर पाती हैं. Locks which have master keys have a second set of the mechanism used to open them, which is identical to all of the others in the set of locks. For example, master key pin tumbler locks will have two shear points at each pin position, one for the change key and one for the master key. इस तरीके से हम इन्हें master key को use करते हैं और issue कर सकते हैं इन्हें. For a far more secure system has two cylinders in each lock, one for the change key and one for the master key. Larger organization जो है वहाँ पर with more complex grand master key systems, यहाँ पर several master key system हो सकते हैं जहाँ पे top level grand master key works in all of the locks in the system. Master key जो है open करती है all guest rooms that are not double locked. Depending upon the need, master key जो है हम further establish कर सकते हैं as a housekeeping staff master key, a floor supervisor master key या grand master key for management purpose. इस तरीके से भी हम इनको आगे एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूज के लिए जो हमने रखी हैं, चाहे हम हाउस कीपिंग स्टाफ मास्टर की या फ्लोर सुपरवाइजर मास्टर की, इस तरीके से हम इनको अलग अलग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द नीड्स. नाउ अ फ्यू गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर यू इन की कंट्रोल सिस्टम. इसमें आप किस तरीके की गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं. उसमें फर्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ कीज is essential from the moment they arrive on site. तो सिक्योरिटी उसी समय से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है जैसे ही they arrive on the site. As soon as we can say जिस मोमेंट से कीज आती हैं तो उसी मोमेंट से सिक्योरिटी शुरू हो जाती है इनकी. कीज शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली एंड सिक्योरली. तो इसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कीज को सेपरेटली और सिक्योरली स्टोर किया जा सके. No unauthorized person should be allowed access to any key. किसी भी unauthorized या illegitimate person जिसको हमें ऐसा लगता है कि नहीं देनी चाहिए और हमारे जो भी no legitimate need नहीं है उसे ऐसी कुछ, उसे हमें access नहीं देना चाहिए to any of the keys, and no unauthorized person should be allowed access to any key either to examine or handle it, since a photograph or impression can be taken in few seconds and duplicate subsequently made. तो आप जानते हैं कि कुछ ही सेकेंड्स में हम इनकी डुप्लीकेट्स बना सकते हैं. इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर एक फ्यू सेकेंड्स के लिए भी हम वो इशू कर देते हैं और एक्सेस मिल जाता है किसी को, तो एनीबडी कैन ईजिली एग्जामिन या और क्योंकि एक फोटोग्राफ या इम्प्रेशन से टेकन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी कैन ईजिली डुप्लीकेट द सब्सिक्वेंट्स में. तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी भी इलेजिटिमेट या अनऑथोराइज पर्सन को एक्सेस ना दें इन कीज़ का. कीप अ लॉग बुक ऑफ ऑल कीज साइंड आउट. तो इस तरीके का एक लॉग बुक रख सकते हैं जहाँ पे आप सारी कीज़ का साइंड आउट कर सकें और जहाँ पे भी ज़रूरत हो. तो इस तरीके के गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस तरीके का की कंट्रोल सिस्टम मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज. इस तरीके का प्रोटोकॉल आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज, ताकि किससे आपने कीज लेनी है और किस पर्टिकुलर पर्सन से कीज मिल जाएंगी. अगर इस टाइप का प्रोटोकॉल लेते हैं तो इजीली मैनेज भी हो जाएंगी कीज और कभी इनकी लॉस का भी कोई खतरा नहीं रहेगा. तो वी कैन एस्टैब्लिश अ प्रोटोकॉल फॉर द स्पेशली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज. यूज कीज दैट डू नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज नेम, एड्रेस, लोगो और रूम नंबर. उस तरीके की कीज़ यूज़ करनी चाहिए जिन पर किसी भी प्रॉपर्टी का नाम, एड्रेस या लोगो या रूम नंबर ना हो, बिकॉज इससे आप इजीली उनको एक डर रहता है उनकी चोरी होने का या थेफ्ट होने का या लॉस होने का डर रहता है. तो बेटर वी शुड नॉट यूज कीज दैट डू नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज नेम, एड्रेस, लोगो और रूम नंबर. परफॉर्म एन एनुअल की ऑडिट. और एनुअल की ऑडिट भी परफॉर्म करते रहें ताकि किसी भी तरीके का अगर की लॉस हो रहा है या की कंट्रोल सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. व्हेन कीज आर लॉस्ट और स्टोलन द लॉक्स शुड बी चेंज्ड और रोटेटेड टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर किसी भी तरीके की कीज जो हैं वो लॉस्ट हो गई हैं या चोरी हो गई हैं तो कीज जो लॉक्स जो है उनको चेंज किया जाना चाहिए, रोटेट कर दिया जाना चाहिए कहीं और प्रॉपर्टी में, टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके का डैमेज या लॉस हो जाए. तो इन ऑर्डर टू इस तरीके का प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए
हमें अगर कभी भी लॉस्ट हो जाती हैं, स्टोल हो जाती हैं कीज, तो वहां पर हम लॉक्स को चेंज करा लेना चाहिए या रोटेट करा देना चाहिए कहीं और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में. Authorized employees should remind guests to return keys at checkout. और ऑथोराइज एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखवाना चाहिए गेस्ट को, और रिमाइंड करा देना चाहिए गेस्ट को दैट चेकआउट के टाइम पे उनको कीज़ वापस करना ज़रूरी है. एंड इट्स द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथोराइज एम्प्लॉयज़ दैट दे शुड रिमाइंड गेस्ट टू रिटर्न कीज़ एट दैट चेक पॉइंट. Few more guiding principles for you to key control system are: the loss or suspected compromise of a key should be reported immediately, and after due investigation, a decision be made as to whether or not the lock should be changed. यानी कि अगर लॉस हो गया है या सस्पेक्टेड कॉम्प्रोमाइज हो गया है की का, तो वहाँ पर हमें रिपोर्ट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस डिसीजन पे आ सकते हैं कि क्या लॉक चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जब भी इस तरीके का कोई लॉस हो या सस्पेक्टेड कॉम्प्रोमाइज हो की का, तो उस केस में हमें जल्द से जल्द इस टाइप की रिपोर्ट कर देनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डिसीजन लिया जा सके एज टू वेदर और नॉट द लॉक शुड बी चेंज्ड. And last but not the least is place well secured key return boxes in the lobby, at exit points of the property and in courtesy vehicles. और वेल सिक्योर्ड कीज आप रिटर्न बॉक्सेस में प्लेस कर सकते हैं लॉबी में, या फिर एग्जिट पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी के, और कर्टसी व्हीकल्स में भी आप प्लेस कर सकते हैं, ताकि इजीली इनका हम फाइंड आउट कर सकें और कंट्रोल कर सकें, और ताकि किसी भी तरीके का अगर लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी ओपनिंग या मास्टर की से आप फटाफट ओपन कर सकें एज सून एज पॉसिबल. तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो इट विल हेल्प अ लॉट इन की कंट्रोल सिस्टम. नाउ अ लिटिल बिट अबाउट की कार्ड्स. की कार्ड्स जो है वो मेटल रूम कीज आर बीइंग replaced by electronically coded key cards. मेटल रूम कीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड की कार्ड से आजकल रिप्लेस कर दी गई हैं. की कार्ड वाइल not actually considered a key, it's a plastic card which shows a digital signature that is used with electronic access control locks. आप जानते हैं कि मेटल रूम कीज जहां हम यूज करते थे उनकी जगह पर आजकल इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड की कार्ड्स आ गए हैं, और की कार्ड्स कोई की नहीं है बल्कि एक प्लास्टिक का कार्ड है जिस पर डिजिटल सिग्नेचर आपके स्टोर हो जाते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल लॉक्स की हेल्प से आप इजीली उसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके डिजिटल सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करेगा एंड देन इट विल ओपन द लॉक. सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि मेटल रूम कीज हैं और उनका लॉस हो जाएगा या थेफ्ट हो जाएगा. सो वी कैन इजीली गो फॉर दीज डिजिटल सिग्नेचर, एंड प्लास्टिक कार्ड की हेल्प से यू कैन इजीली एक्सेस द कंट्रोल लॉक्स. It is normally a flat rectangular piece of plastic that is may also be serve as an ID card printout of everyone who access a particular room. ये एक फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस रहता है, जैसे एक नॉर्मल कार्ड रहता है, तो उसी तरीके का एक फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस है प्लास्टिक का, जिसको हम एज एन ID कार्ड प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और ताकि जो भी पर्टिकुलर रूम में एक्सेस कर रहा है वो इसे लेकर जा सके. So we can easily use these plastic cards which can even serve as an ID card printout of everyone who accesses a particular room. This dramatically cuts down on theft from the rooms by hotel employees. So इस तरीके का theft जो है हम उसे होने से रोक सकते हैं. इस तरीके का अगर हम dramatically cut down कर सकते हैं theft को. The security advantage of the key cards has made it popular, and many medium and large size hotels are adopting this key card system. Now a little bit about the whole key and key control system is hotel owners obviously you know they need to establish procedures for its staff and to follow that will help ensure the safe and secure functioning of the operation. तो उसके लिए safety और security procedures की ज़रूरत पड़ेगी. तो all employees should know. It's not the only responsibility of the security personnel, but he should take care of keys and इस तरीके का security procedures. In fact, it's the responsibility for all the employees, and they should know the security procedures to protect the guests and the property. और guest room doors और windows जो हैं हम fortified कर सकते हैं ताकि forced entry ना हो. burglar proof डोर लॉकिंग और की कंट्रोल जो हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़े और इस तरीके का की कंट्रोल सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थेफ्ट एंड लॉस.
System of key control is very important for the security of lodging property. All keys, whether metal या electronic keys, should be adequately controlled. और इसमें हम emergency keys, master keys और guest rooms keys में इनको अलग अलग lodge establishment use कर सकते हैं. Metal keys are being replaced by electronically coded key cards. ये फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस होते हैं प्लास्टिक कार्ड्स के जिनका डिजिटल सिग्नेचर से ही वर्क होता है और दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल लॉक्स. देयर आर डिफरेंट सेवरल पॉपुलर टाइप ऑफ की कार्ड्स इन यूज, जैसे कि होल कार्ड, बार कोड कार्ड या मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, स्मार्ट कार्ड. आप जानते हैं इस तरीके के आजकल बहुत से कार्ड्स यूज हो रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज. तो की कार्ड्स आजकल की नीड है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ल्ड है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट हमें मिला है. तो नाउ सम क्वेश्चंस फॉर यू, डू इट योरसेल्फ. व्हाट इज अ की? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ की. की के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसा डिवाइस होता है ये which is used to open a lock. A typical key consists of two parts, blade and which is which slides into the keyhole to unlock the door. और दूसरा पार्ट रहता है bow which is left protruding so that the torque can be applied by the user to open the door. और इस तरीके से blade जो है वो डिज़ाइन किया जाता है to open one specific lock, although master keys are designed to open sets of similar locks. और इस तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ कीज मैंने आपको बताया हम यूज़ करते हैं. इमरजेंसी की और मास्टर की. इमरजेंसी की उस समय यूज़ करते हैं और इस तरीके की ऑल गेस्ट रूम डोर्स को ओपन कर देती हैं इवन व्हेन दे आर डबल लॉक्ड ऑल्सो. और इस तरीके की कीज़ हम तब यूज़ करते हैं व्हेन गेस्ट नीड्स हेल्प या गेस्ट इज अनएबल टू रीच और ओपन द डोर. मास्टर कीज़ जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं टू सेट सेवरल लॉक्स. These locks have keys which are specific to each one but cannot open any of the others in the set. So locks which have master keys have a second set of mechanism used to open them which is identical to all of the others in the set of locks. तो इस तरीके की different keys आप जानते हैं, emergency key, master key हम यूज़ करते हैं. Now about the guiding principles, जो मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, एक लॉग बुक मेंटेन करनी चाहिए. किसी भी अनऑथोराइज या इलेजिटिमेट पर्सन को हमें नहीं देना चाहिए. सिक्योरिटी ऑफ कीज उसी समय से शुरू हो जाती है जब से वो एज सून एज इट इज अराइव ऑन द साइट एंड की शुड बी स्टोर्ड एंड सेपरेटली एंड सिक्योरिटी से हमें उन्हें सेफली स्टोर करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का लॉस या इस तरीके का थेफ्ट ना हो सके. और हमें एक एनुअल की ऑडिट भी परफॉर्म करना चाहिए. और वेल सिक्योर्ड की रिटर्न बॉक्सेस हम लॉबी पे या एग्जिट पॉइंट्स में या कर्टिसी व्हीकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.